तो फाइनली हमारा डे स्टार्ट हो गया। तो आज तारीख कितनी है? 5 जून है। बाइक है हमारी कि हमने अपनी सेट कर दी है, दोनों की दोनों फुली लोडेड है। तो ठीक है, अब इस यात्रा को शुरू करते हैं। अभी हम हैं द्वारका में और द्वारका से अभी हम सीधा रुकेंगे कहाँ पे? गाजियाबाद। फिर उसके बाद शिवा ढाबा और फिर ऋषिकेश और फिर आगे यात्रा को चालू करते हैं। चलो, तो वी आर ऑल सेट टू लीव। करो कहते बाय और चलते हैं बद्रीनाथ की तरफ। तो पीछे 2 बाइकर और खड़े हुए थे, तो मैं भी हमने अब लगा दिया है और अपनी यात्रा को प्रारंभ कर दिया है। तो अभी ऋषिकेश के दिखा रहा है 4 घंटे 45 मिनट और मॉर्निंग के हो रहे हैं 5:15 और मेरी बाइक चल चुकी है 79754 पे। तो कुछ पता है तो बद्रीनाथ ट्रिप के बारे में। पहले मैं सोलो ही जा रहा था, फिर मेरा एक दोस्त है बचपन का, इसने मुझे बोला कि ये भी इंटरेस्टेड है, तो हम दोनों ने फिर यात्रा को शुभारंभ कर दिया। तो अब यात्रा हमारी शुभारंभ हो चुकी है। तो यात्रा कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि मैंने पहले प्लान बनाया था अकेले का, और अकेले के साथ फिर मेरे दोस्तों का डिस्कस करा तो वो भी इंटरेस्टेड हो गया, तो अभी वो मेरे साथ ही चल रहा है। तो ज़्यादा मैंने बद्रीनाथ ही था, 3-4 दिन का ट्रिप है और देखते फिर उसके बाद और कहाँ पे एक्सप्लोर कर पाते हैं उस जगह को। तो सुबह 5 बजे ट्रिप स्टार्ट हो गई थी, सुबह 5 के आसपास। तो अभी ऋषिकेश दिखा रहे हैं कि हम 10 बजे तक पहुँच जाएंगे। और जब भी कभी ट्रिप चालू होती है तो उससे पहले नींद आती ही नहीं है। मतलब कि एक तो एक्साइटमेंट इतनी होती है और इतनी होती है और खुशी इतनी होती है ट्रिप की कि मन करता है कि भैया बस अब सोने का मूड ही नहीं, अब सीधा बस घर की तरफ या डेस्टिनेशन की तरफ निकल लो अपनी। बाकी इस ट्रिप पे हमने अपना कैंप भी कैरी करा है। अगर बाई चांस कभी बद्रीनाथ में कोई रहने वहने की व्यवस्था नहीं हो पाती या हम लेट नाइट पहुंचते हैं तो देखते हैं, कैंपिंग भी करेंगे, अपनी खाने पीने का सामान भी ले आए हमने। तो ऐसा इतनी दिक्कत है नहीं हमें रहने खाने पीने को लेके। तो बस बारापुला फ्लाईओवर क्रॉस करके अभी हम मुड़ गए हैं गाजियाबाद की तरफ और अक्षरधाम की तरफ। तो मॉर्निंग की जो ब्रीज होती है ना, अभी 6 बजने में पूरे 15 मिनट बाकी हैं, 5:45 के आसपास हुआ है। तो अभी सही रास्ता कवर कर लिया हमने। बस एक बार मेरठ बाईपास से पहुंच जाएं और मेरठ एक बार बाईपास हो जाएगा तो फिर रास्ता और ज़रा इजी हो जाएगा ऋषिकेश तक। वहाँ पे कपिल चल रहा है साथ में। हेलो, तो फाइनली आ गए हैं इस फ्लाईओवर पे। तो बहुत बढ़िया फ्लाईओवर है, बारापुला क्रॉस करते करते सीधा फ्लाईओवर टू फ्लाईओवर और अब सीधा एक फ्लाईओवर पे अक्षरधाम। 2 किलोमीटर रह गए, सामने बोर्ड भी लगा हुआ है खेल का मुरादाबाद। तो चलिए, तो टाइम पूरे 6 बज गए हैं, अभी पहुंच गए हैं मेरठ के बाईपास का जो फ्लाईओवर है उसके ऊपर से, सॉरी हाईवे पे, मेरठ हाईवे पे। भीड़ कम है संडे की वजह से, तो राइड भी स्मूथ हो रही है। 80-90 इसके बीच में मेरी बाइक है, ज़्यादा मैं क्रूज़ कर भी नहीं रहा, ना ही है 100 पर कभी क्रूज़ होती भी है। तो ठीक है, 80-90 क्रूज़ सही रहती है ताकि आपकी बाइक भी कंट्रोल में रहे। और सूरज देवता वहाँ पे उगते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और वो लेंगे थोड़ी सी आधे पौने घंटे में, ज़रा बाइक थोड़ी सी और खींच ले। सुबह सुबह जल्दी निकलने का फ़ायदा ये होता है कि आप रास्ता अच्छा कवर कर लेते हो, ट्रैफिक कम मिलता है।
तो करते करते हमने पूरे 90 किलोमीटर बाइक चला दी है और अभी मेरठ वाले हाईवे पे ही है। और देखो तो कितनी ब्यूटीफुल लोकेशन है, खेतों के बीच से हाईवे निकाला गया है जो न्यू हाईवे, और काफ़ी ज़रा टाइम सेव हो गया है। पहले दूसरे रास्ते से जाते थे, अब ये रास्ता है, ये बहुत अच्छा है। पहले मुजफ्फरनगर खतौली वाला बाईपास था जिसमें काफ़ी टाइम लग गया था, जिसमें एक्सीडेंट भी काफ़ी होते थे, बट अभी ये जो हाईवे निकाला है ये बड़ा ब्यूटीफुल निकाला है। ब्रेक पर रुके थे तो अभी 100 किलोमीटर बाइक चला ली है हमने द्वारका से और यहाँ तक की। और ये दिखाऊँ तो ये मेरठ वाला फ्लाईओवर है, वो ऊपर से जाना था और हम नीचे की तरफ आ गए हैं। तो अभी चाय चल रही कपिल के साथ में। तो बस अभी के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट स्टॉपेज है वो हमारा ऋषिकेश में होगा और ऋषिकेश में रुक के फिर आगे यात्रा करेंगे। अभी का टारगेट हमारा रुद्रप्रयाग में देखेंगे, वहाँ पर रुकेंगे और देखते हैं कैंप करते हैं या होटल लेते हैं, जो भी अपडेट होगा आपको। तो थोड़ा सा चाय पानी का प्रबंध किया था। अब ऋषिकेश रह गया यहाँ से 172 किलोमीटर और अभी पेट्रोल रिफ़िल कराना है थोड़ा सा, तो कपिल आगे चले गए। और तो 100 किलोमीटर के बाद ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको भी रेस्ट चाहिए, आपकी बाइक को भी रेस्ट चाहिए। तो बाइक को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको आप रेस्ट लो ना लो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन बाइक को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं तो 100 किलोमीटर पे एक ब्रेक ले लेता हूँ ताकि बाइक को रेस्ट मिलता रहे। तो फाइनली अपनी सेकंड डेस्टिनेशन पे आ गए हैं, शिवा ढाबा पे। और शिवा ढाबा पे थोड़ी फ्रेशनेस या रिफ्रेशमेंट लेके फिर चलेंगे आगे। शिवा ढाबे से निकल गए, खाना पीना खा लिया है और कपिल मेरे सामने सेट हो गए। थोड़े से पनीर पकौड़े लिए थे और फ्रेशनेस आ गई है पूरी। चाय बहुत अच्छी है शिवा ढाबे, कभी आओ तो इस तरफ चाय पी सकते हो। तो चलें भाई, ठीक है। और टाइम हो रहा है अभी 9 बज गया और गर्मी इतनी भयानक हो रही है, मतलब कि आप यकीन मान के चलो 9 बजे इतनी गर्मी है तो 1 या 2 बजे क्या हाल होगा यहाँ पे। पाँव जलने को हो रहा है, अभी मेरे पाँव में हल्की सी जलन हो रही है। तो मकसद यही है कि फटाफट ऋषिकेश पहुँचे। 92 किलोमीटर रह गया यहाँ से शिवा ढाबे से, और 1.5 घंटा और लगेगा हमें, 1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे। फिर थोड़े पार वाल आ जाएगी तो थोड़ी गर्मी थोड़ी कम लगेगी। अभी हमने अपनी बाइकें स्विच कर ली हैं, अब मैं चलाऊंगा एवेंजर और कपिल चलाएगा मेरी बाइक को। भाई ये इंडिकेटर बंद गले भी ला रहा है इसका। हाँ अरे ठीक है, थैंक यू सो मच। तो अब तो हरिद्वार भी रह गया यहाँ से 40 किलोमीटर, ज़्यादा दूर नहीं रह गया। और जो हमें ऋषिकेश में रुकना था, हम हरिद्वार से बस मतलब कि दूर से नमस्ते करेंगे या अपने हाथ जोड़ेंगे दूर से हरिद्वार में। अंदर जाना नहीं है हमें, तो आगे ऋषिकेश की तरफ निकलना है, क्योंकि ऋषिकेश में कुछ लेटिव है तो उनके यहाँ पे 1-1.5 घंटा बैठेंगे और फिर उसके बाद चलेंगे आगे रुद्रप्रयाग की तरफ। तो एकदम से जो चेंज हुआ है ना ये बुलेट से एवेंजर, अभी तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है, पर ठीक है एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि बुलेट की हैंडलिंग में और एवेंजर की हैंडलिंग में ज़मीन आसमान का अंतर है। बट एवेंजर भी काफ़ी अच्छा भाग रिस्पॉन्स दे रही है इस पूरे हाईवे पे, और जो थ्रॉटल पावर है ज़बरदस्त थ्रॉटल है इसका। कभी कभार इतनी भारी बाइक चलाते चलाते बुलेट एटप्रॉक्स 200 किलो की है,
तो एक लो सीसी की बाइक चलाने का मज़ा अलग ही है। ये 200 सीसी की है, वो 350 सीसी की है, वो थोड़ी कर्व वेट उसका थोड़ा ज़्यादा भी है और एवेंजर का थोड़ा कम है। तो बड़ी स्मूथ चल रही है, बहुत ही बेहतरीन चल रही है। एवेंजर को लेके लग रहा है कि एक हल्की सी बाइक हमने पीछे बैठा रखी है, बस निकलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। तो सरकारी मेमो का स्वागत करते हैं और कितनी सारी गायें हैं। तो अब पहुंच चुके हैं हरि के द्वार में और देख सकते हैं तो हरिद्वार पहुंच गए। पूरे 4.5 घंटे लगे हमें, 4.5 घंटे भी नहीं, पूरे 4 घंटे लगे अगर देखा जाए तो। 2 ही ब्रेक लिए हमने, 6 बजे करीब चले थे और 10:30 बज रहे हैं, तो 4.5 घंटे में हरिद्वार पहुंच गए। ठीक है, सॉरी 6 बजे चले थे, 10 बजे के आसपास हम हरिद्वार पहुंच गए। तो यहाँ से दिखाऊँ तो ये है हरिद्वार का नज़ारा। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है इस वक्त और ये गाड़ी में पंचर भी हो रखे हैं भाई साहब, कैसे कैसे काम चलेगा ऐसे। और एवेंजर बहुत अच्छा साथ देती हुई, एवेंजर काफ़ी अच्छी गाड़ी है बट अपनी तो बुलेट ही सबसे बेस्ट लगती है हमें। तो फाइनली हरिद्वार में पहुंच गए हैं। और अभी भयंकर वाला जाम लगा हुआ है हरिद्वार के पास। और ये देखिए ओम के जस्ट ठीक सामने, ओम जो ओम बना हुआ है पुल, उसके जस्ट ठीक सामने से गुजर रहे हैं। भाई साहब थोड़ा सा और सामान लाद लेते इस पे, शायद थोड़ा कम है। बताओ 4 बोरी इस पे ला दी हुई है और बेचारे के स्कूटर ने भी दम तोड़ दिया। वहाँ तो पूरा जाम लगा हुआ है और भयंकर वाला जाम लगा हुआ है। तो अब इस वाले रूट से जा रहे हैं, देखते हैं यहाँ पे कितना जाम मिलता है, क्या जाने देते हैं या नहीं है। जिस हिसाब से हालत है वापस जाना पड़ेगा। और ये बैराज वाला रास्ता है, अभी देखते हैं यहाँ से जाने देते हैं या नहीं जाने देते। अभी आ गए बैराज वाले रास्ते पे, पीछे से गंजी पीने के लिए रुके हैं और ये कुछ है ऐसा यहाँ बैराज में। और ये मेरा वन ऑफ फेवरेट रूट है, कनाल रोड। और ये बैराज से जिस रास्ता जा रहा है टूवर्ड्स ऋषिकेश, उसी ही रूट पे पड़ता है। एक्चुअली ऋषिकेश जाने के 2 रास्ते हैं, एक तो हरिद्वार से सीधा जाते हैं, एक बाकी वहाँ से एक साइड में रास्ता जा रहा है बैराज वाला। अगर आप चाहें तो बैराज वाला रास्ता चूज़ कर सकते हैं कभी ऋषिकेश जाना हो तो। ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, तो जैसा आप देख सकते हैं। तो अभी छोटे से हॉल्ट के लिए रुके थे। अभी आ गए हम ऋषिकेश से कितना 40 से 50 किलोमीटर, देवप्रयाग यहाँ से रह गए 40 किलोमीटर। तो अभी शाम के बज गए हैं 5, निकलते लेट हो गए हैं। तो देखते हैं यहाँ पे हम अपनी कैंपिंग कहाँ करेंगे और कहाँ पे रुकते हैं। जो भी सेटअप होगा आपको आगे दिखा दिया जाएगा। एक्सट्रीम गर्मी है, बहुत गर्मी है और जाम भी काफ़ी था। कम से कम ऋषिकेश से 7 से 8 किलोमीटर का जाम है और हरिद्वार से तो पूरा मतलब ये कहते हैं पूरा जैम पैक्ड हो रखा है। हरिद्वार से ऋषिकेश पूरा जाम ही जाम है, पूरा जैम पैक है बिकॉज ऑफ राफ्टिंग और हर की पौड़ी पूरा जाम। जितना हमें टाइम दिल्ली से हरिद्वार में लगा उससे ज़्यादा टाइम हमें हरिद्वार से ऋषिकेश आने में लग गया है। गर्मी बहुत प्रचंड रूप से हो रखी है, सूरज देवता बिल्कुल हमारे सर के ऊपर बैठे हुए हैं। बट फिर भी अच्छा टूर चल रहा है अभी तक। अब थोड़ी ठंडी हवा चलने लग गई है और स्पेशल गेस्ट भी आ गए हमें देखने के लिए। देखिए तो सामने खड़े हुए हैं। हेलो बॉस। प्रमोद ठीक है। बाकी सेंसर हो रखा सीन। तो फाइनली रखा हुआ ऐसे गरीबों के साथ राइड करनी पड़ रही है कि भाई पेट्रोल ही नहीं है, भाई पेट्रोल ही नहीं है। धक्का मारना पड़ रहा है ऋषिकेश की गलियों में। इतने
नहीं करी, जब पैसे नहीं होते तो क्यों करते हो राइड। बस सामने देख, हवा कपिल। मिर्गी आ सकती है कभी भी। सामने केंद्र, नीरज मिर्गी केंद्र। थोड़ा पाँव मारना। तो काफ़ी थक गए थे, तो अभी हम रुक गए देवप्रयाग में। और देवप्रयाग में यहाँ पे एक लंगर की व्यवस्था थी, तो मैंने से डिसीजन लिया कि हम यहीं पर रुक लेते हैं। और सामने से आपको दिखाऊं तो ये कुछ नज़ारा है। और यहाँ पे हमारे गुरुद्वारा कमेटी ने, जो कमेटी होती है गुरुद्वारा की, उसने रहने वहने का बहुत ओपन में प्रबंध कर रखा है। खाने पीने का भी नीचे को है, तो आज हम यहीं रेस्ट करेंगे। और लंगर है, और रात को लंगर भी है, तो आज लंगर भी यहीं करेंगे और रहेंगे भी यहीं पे। और सुबह जाएंगे फिर बद्रीनाथ के लिए। क्यों, ठीक है ना? बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। जैसे कि आप लोग को पता है कि पंजाबी लोग गुरुद्वारे में और लंगर में और ये सेवा करने में बहुत माहिर होते हैं, सबसे आगे होते हैं वो सेवा करने के लिए। यहाँ भी उन्होंने यात्रियों के लिए, मुसाफिरों के लिए बहुत अच्छा प्रबंध करा हुआ है। जैसा आप देख रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे, ऐसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे भी है, ऐसे इसके ऊपर भी है, गद्दे बिछाए हुए हैं, कंबल दिया हुआ है, पिल्लो दिया हुआ है। और नीचे अभी चाय बन रही थी और भंडारे की पूरी व्यवस्था, लंगर की पूरी व्यवस्था कर रखी है उन लोगों ने। तो हमने उनसे बात करी, हमने कहा यहाँ पर टेंट लगा लें, कहते उसकी ज़रूरत नहीं है, ऊपर सब सामान है, आप जाओ ऊपर अपना आराम से लेटो, आराम करो। और गंगा जी बह रही, वहाँ जाके अपना बैठो आराम से, तो लंगर खाओ और ऐश करो। तो हम आज ही रुक रहे हैं, कल फिर देखते क्या होता है। तो मास्टर साहब कपिल प्रकाश जोशी तैयार हो गए हैं। हमने अपना यहाँ पे